और तेज रफ्तार खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का एक और बड़ा असर हुआ है। बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन में पैसे की मांग करने वाले अपनी पार्टी के 4 पार्षदों को आखिरकार पार्टी से निकाला। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने पार्षदों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। स्टिंग ऑपरेशन में पैसों की ये मांग कर रहे थे 7 पार्षद, जिसमें 4 बीजेपी के थे और आखिरकार बीजेपी ने फैसला लिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक्शन लिया और 4 पार्षदों को निकाला। सर, कल एबीपी न्यूज पर सर कई बीजेपी के पार्षद एक्सपोज हुए हैं, सर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो करप्शन को लेकर बीजेपी की बिल्कुल स्पष्ट पॉलिसी है, उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सिर्फ कंप्लेंट मिलने पर हमने भारतीय जनता पार्टी से 3 पार्षदों को पार्टी से बाहर किया था, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी। और एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग किया है उसके भी तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उससे पहले ही मैंने उन लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी की सदस्यता से निष्कासित किया है। मेरे सहयोगी इस वक्त इंद्रजीत राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, आखिरकार फैसला ले लिया गया, इतनी बड़ी चीज, इतना बड़ा ऑपरेशन, और अब आखिरकार भाजपा ने फैसला ले लिया है। जी देखिए, ये शायद पहली बार था जब इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे वो कैमरे पर रिश्वत लेते दिख रहे थे। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त वहाँ सत्ता में थी, एमसीडी में, और आप विपक्ष में थी। दोनों, चाहे पक्ष के पार्षद हों चाहे विपक्ष के पार्षद हों, दोनों भ्रष्टाचार कर रहे थे। जो हमारी अंडर कवर टीम थी उसने इन लोगों से बात की है, खुलेआम कैमरे पर रिश्वत मांग रहे थे। ये एमसीडी को बेचने की बात कर रहे थे, चाहे पार्किंग का ठेका हो, चाहे केबलिंग का काम हो या किसी तरह का काम हो, ये हर काम में पैसे की मांग कर रहे थे। और पैसे भी 1-2 रुपए नहीं, कोई 30 लाख की मांग कर रहा था, कोई 20 लाख की मांग कर रहा था। तो निश्चित तौर पर इनको पार्टी से निकाला गया है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन पर कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि ये संदेश जाए कि कम से कम देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से खुलेआम भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जी इंद्रजीत, लगातार एमसीडी को लेकर के आप हमेशा हमलावर रहे, पार्टीज पर हमलावर, हमेशा ये कार्रवाई की बात करते रहे, लेकिन क्या ऐसे में अब ये जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, क्या ये रुक जाएंगे? क्या ये सिर्फ 7 पार्षद ही हैं जो इस पूरे इस चीज पर खड़े नहीं उतरे? जी देखिए, ये 7 पार्षदों की जो कहानी है जो कैमरे पर पकड़ी गई है, ये सिर्फ एक वानगी है। इसके अलावा भी बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है। ये जरूर है कि हम एक मीडिया, एक चैनल के तौर पे इस तरह के भ्रष्टाचार को दिखाते हैं ताकि कम से कम जो दूसरे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके दिल में एक खौफ हो और जो है जागरूक हो, इन लोगों की शिकायतें सिस्टम तक लेके आए, इन लोगों की बातों को बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। आपके पास वापस लौटेंगे। इस समय एक और आपको खबर बता दें, ऑपरेशन बी का कल रात ही असर हो गया था। कल ही आम आदमी पार्टी ने पार्षदों पर कड़ा एक्शन ले लिया है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी के तहत कैमरे में कैद हुए एमसीडी पार्षद रंगे हाथ फंस चुके। साफ साफ कैमरे पर पैसे लेने की बात कह रहे हैं, लिहाजा सफाई के लिए कोई अगर या मगर काम नहीं करेगा। यही बात आम आदमी पार्टी ने बहुत जल्द भांप ली और भ्रष्ट पार्षदों को पार्टी से बाहर निकालने का फैसला सुना दिया। आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने इसका ऐलान करते हुए बयान जारी किया। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हमें बर्दाश्त नहीं है। एबीपी न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में दिखाए गए तीनों पार्षदों को आम आदमी पार्टी अविलंब पार्टी से बाहर निकालने का निर्णय लेती है और हम आशा करते हैं कि जांच एजेंसी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आपने कार्रवाई कर दी तो बीजेपी की ओर से भ्रष्ट पार्षदों पर कार्रवाई का इंतजार है। हालांकि बीजेपी के नेता कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।